अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई आदिल खानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं एक ज़बरदस्त वीडियो, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन, ज़बरदस्त मालूमात। तो इंशाल्लाह आज की उम्मीद है आज की वीडियो से जो भाई ये काम करना चाहता हो या काम स्टार्ट करना चाहता हो उनके लिए इंतहाई मुफीद है, तो इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और जिन भाइयों के पास बाइक है, जो बाइक रखते हैं, जिनके पास बाइक अपना है घर में, तो उनके लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा लाजमी, और कमेंट्स लाइक कमेंट्स भी ज़रूर कर लेना। इससे ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, और वीडियोस भी आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियोस कोशिश करूँगा बनाऊँगा। तो नेक्स्ट प्लान इंशाल्लाह मेरा ये है कि मैं काम के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा कि ये काम मतलब कैसे किया जाता है, इंजन का फिटिंग कैसे होता है, क्लच प्लेट कैसे डाली जाती है, और वायरिंग कैसे लगती है। मिसाल के तौर पे स्विच कैसे लगाया जाता है, ठीक है। जब करंट नहीं आता है तो कैसे चेक करना चाहिए। अच्छा, बाकी ये होगा कि बाकी जो है ना रनिंग आइटम के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि 50 चीज़ें आज आप लोगों को, कम नहीं पूरा 50 चीज़ें अपने भाइयों को बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। वीडियोस को फिर से गुजारिश करूंगा लास्ट तक देखनी है। सबसे पहला जो रनिंग में आइटम आता है वो है जनाब अली बेरंग जो है ना बाइक के तकरीबन हर 2-3 महीने चेंज होते हैं। तो बेरंग 5-6-7 क्वालिटी के होते हैं। 125 के अलग बेरंग है, 70 के अलग है। तो उनमें से तकरीबन ये जो है ना 7 क्वालिटी के। अच्छा दोस्तों, बेरंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो रनिंग आइटम में आता है वो है लेदर ब्रेक शू भी काफ़ी क्वालिटी होती है। 125 मतलब जो आइटम है 2 किस्म के, जो क्वालिटी है 2 किस्म के। आम बाइक में जो लगता है वो आम लेवल का ब्रेक शू होता है, जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आम लेवल पे 125 70 सब में यही चलता है। लेकिन 125 का जो न्यू मॉडल बाइक आए हैं उनमें एक बड़े साइज़ का लेदर लगता है अगली हप में, तो वो लेदर जो है वो ये है, ठीक है ना। तो सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। बेरंग जो है, बेरंग 125 का जो बेरंग है अगले टायर का, वो मिलता है 150-180 रुपये के, अच्छे वाले बेरंग मिलते हैं। और जो पिछला बेरंग है वो एक छोटा लगता है, एक 6203 बड़ा लगता है। तो उसका रेट जो है 100 रुपये है, और जो छोटा है उसका 80 रुपये प्राइस है। और ब्रेक शू में ये है कि क्वालिटी आती है। ब्रेक शू 150 का भी होता है, ब्रेक शू 300 का भी होता है, ब्रेक शू 400 का भी है, 550 का भी है, इसमें क्वालिटी है, ठीक है ना। तो ब्रेक शू ये हो गया। इसके बाद आता है जनाब अली ऑयल में भी क्वालिटी है। 300 रुपये का भी है, 250 का भी है, 400 का भी है, 500 का भी है, 70 का। और 125 का जो ऑयल है वो आम लेवल पे चलता है, होंडा का वो है 400-420 रुपये का है। और जो दूसरे अच्छी क्वालिटी के ज़िक है 550 रुपये का है, पावर पीस 650 रुपये का, इस तरह क्वालिटी है उसकी, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना जनाब अली आता है गिरारी सेट आपके पास, ये भी रनिंग आइटम में आता है, ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो गिरारी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये CD70 की जो गिरारी सेट मिलता है ये 800 रुपये का भी मिलता है, सबसे जो हल्का क्वालिटी होता है। उससे अच्छी क्वालिटी का जो है वो है तकरीबन 1050-1100 तक, और उससे जो अच्छी क्वालिटी है वो है 1300-1400 रुपये तक, सबसे अच्छी क्वालिटी की गिरारी मिलती है। और 125 का आते हैं तो 125 का जो हल्की वाली गिरारी सेट है वो 1100 रुपये की मिलती है, और सबसे जो अच्छी वाली है वो 1900 रुपये की है। इसमें फिर 14, 15, 1600 की भी है क्वालिटी होती है। तो ये जो है ना ये रनिंग आइटम में ये चीज़ें आती है। उसके बाद जो है ना हेडलाइट है, हेडलाइट जनाब अली 250 रुपये का मिलता है, ठीक है ना। ये आपके पास होना भी ज़रूरी है अगर आप नया काम स्टार्ट करते हैं तो, क्योंकि ये बाइक गिरने की वजह से ख़ास तर मतलब कहीं लगने से भी टूट जाता है। इसका जो केसिंग है वो प्लास्टिक का है, तो ये होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जनाब अली आपके पास बैक लाइट होनी चाहिए, क्योंकि बैक लाइट भी ज़्यादातर लोग चेंज करते हैं, क्योंकि टूटती है उसमें मसला आ जाता है। तो उसका जो प्राइस है वो 150 रुपये आम तौर पे। तो और उसके बाद जनाब अली आता है क्लच लीवर हो गया, ब्रेक लीवर, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है ना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे ज़्यादा टूटती है, तो ये अगला बंदा चेंज करता है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसका रेट है 50 रुपये, ठीक है ना, चाहे आप ब्रेक का लो या क्लच का लो। उसके बाद जनाब अली आपके पास आता है सीट कवर भी रनिंग आइटम में आता है, क्योंकि ख़ास तौर पर ये कुछ ही महीनों में पुराना हो जाता है या फट जाता है, तो
कस्टमर जो है उसको चेंज करता है। तो सीट कवर का जो प्राइस है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सीट कवर है वो चमड़े वाला जो मिलता है 250 रुपये का है, दूसरा लोकल 200 रुपये का है। इसमें डेकोरेशन वाले पे जाओ तो 450 का भी है, 350 का भी है, जो डेकोरेशन वाले होते हैं। तो उसके बाद आता है जनाब अली रेनिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले आइटम में गियर लीवर भी ख़ास तौर पे स्लिप हो जाता है, उसकी वजह से कस्टमर उसको चेंज करना पड़ता है। तो गियर लीवर का जो प्राइस है वो 150 रुपये भी है, 200 रुपये भी है। सबसे अच्छा जो क्वालिटी है वो 200 रुपये का मिलता है। उसके बाद 1 to 5 का जो गियर लीवर है वो अच्छी क्वालिटी का 250 रुपये का है, ठीक है। हल्का वाला जो है वो 200 रुपये का है। किक भी ज़रूरी, वो मतलब रेनिंग में आ जाता है। तो किक का ये है कि किक 150 रुपये का भी है, ठीक है, 70 का, 250 का भी है, 350 का भी है। तो उसमें भी क्वालिटी होती है। अच्छी क्वालिटी वाला थोड़ा महंगा है, नॉर्मल क्वालिटी वाले जो है वो थोड़ा सस्ता है। तो उसके बाद आता है जनाब अली कार्बोरेटर हड्डी ये कि 1 to 5 का भी 70 का भी ज़्यादातर गर्म होने की वजह से ख़राब होता है। वो भी कस्टमर ट्यूनिंग करते टाइम उसको चेंज करता है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसकी प्राइस 70 का जो है वो सिर्फ ओनली 30 रुपये का है, 30 रुपये का। और जो 1 to 5 का है वो 250 का भी है, उसमें 350 वाला भी है, जो जेन्युइन है वो 350 का है। तो उसके बाद आता है फ़िल्टर जो है आम जो फ़िल्टर होता है वो 50 रुपये का मिलता है। लोटा फ़िल्टर जो ट्यूनिंग करते थे हम, खासकर चेंज करते हैं मैकेनिक लोग, तो वो 50 रुपये का। उसमें जो अच्छी जाली वाला फ़िल्टर है वो मिलता है 80 रुपये का। उसके बाद आता है सेफ्टी गार्ड ज़्यादातर रेनिंग आइटम में आता है, क्योंकि ये अक्सर लोग लगाते हैं। जो नया बाइक लेता है वो भी लगाता है, जो पुराना किसी के पास बाइक है वो भी लगाता है। तो उसका जो प्राइस है वो, उसमें एक पाइप वाला जो होता है वो 200 रुपये का है, ठीक है। जो 2 पाइप वाला है वो 300 रुपये का है। जो दूसरा है फुल वाला वो 600 रुपये तक मिलता है। उसके बाद आता है ब्रेक गुड का, एक्सलेटर गुड का। ये चीज़ें भी रेनिंग में आती है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे स्लिप हो जाती है, ख़राब होती है। तो इसका रेट जो है 100 रुपये, चाहे ब्रेक गुड का हो या एक्सलेटर गुड का हो। उसके बाद आता है जनाब अली आपके पास गिरारी हब खासकर लोड अगर बाइक पे किसी पे पड़ जाए 70 की लगती है तो वो टूट जाती है, तो इसलिए वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। उसके 300 रुपये तकरीबन प्राइस है अच्छी आपकी। तो उसके बाद आता है ब्रेक राड जो है ना, ये स्लिप हो जाता है, तो ये भी चेंज किया जाता है, ये 80 रुपये का मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना सील छले जो है ना 100 रुपये के मिलते हैं, ठीक है ना। ये भी रेनिंग आइटम है, क्योंकि ख़ासकर अक्सर ये जो है ना ऑयल लीकिंग करते हैं, तो मैकेनिक लोग जो है ना वो ये चेंज करते हैं। तो ये आइटम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेनिंग आइटम है, ठीक है। इसका कस्टमर हर टाइम आ सकता है, तो इसकी हर टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद टाइमिंग गोड जो है ना वो 100 रुपये का भी है, 80 का भी है, 150 का भी है। तो वो जो है ना वो भी रेनिंग है, वो भी कोई बाइक में आवाज़ आने लग जाता है तो वो टूटती है या स्लिप हो जाती है, उसकी वजह से वो चेंज हो जाती है, तो उसकी प्राइस ये है। उसके बाद जनाब अली आता है इशारे जो है ना इंडिकेटर जो है ना सादा वाले 80 रुपये के मिलते हैं, उसमें जेन्युइन 120 रुपये के। उसमें दूसरे फ्लेक्सिबल आए हुए हैं वो 150 रुपये के। डेकोरेशन वाले जो है ना वो आप पीछे देख सकते हैं, वो पीछे लगे हुए हैं डेकोरेशन वाले इशारे, ये 350 रुपये का 4 इशारा मिलता है। उसके बाद जनाब अली आता है मीटर जो है ना अभी ख़ास तौर पे कहीं टूट जाता है तो फिर जो है ना गाहक चेंज करता है, उसका प्राइस है 450 रुपये। अच्छा, मीटर बॉडी की प्राइस है 150 रुपये, वो भी कोई बंदा चेंज करता है, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है जनाब अली बल्ब आता है, हेडलाइट बल्ब हो गया, बैक लाइट बल्ब, खासकर ये फ्यूज़ हो जाता है तो उसकी वजह से कस्टमर चेंज करता है, ये ज़्यादा चलता है। तो ये आपके पास रेनिंग आइटम में ये भी आता है, ये आपके पास होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आता है जनाब अली ब्रेक बत्ती बल्ब भी मैंने आपको बता दिया। CDI डबल यूनिट सिंगल यूनिट दोनों आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मतलब ये डेली किसी न किसी का बाइक ख़राब हो जाता है, ठीक है, कोई ना कोई आ जाता है जिसका करंट शॉर्ट हो जाता है, CDI शॉर्ट हो जाती है, तो मतलब डेली चलने वाले आइटम है, ठीक है ना। तो CDI की जो प्राइस है वो जेन्युइन 350 की मिलती है, ठीक है, 70 की। और जो हल्की वाली है 200 रुपये की मिलती है, उसमें डबल यूनिट भी होती है, सिंगल यूनिट भी होती है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कॉइल पर्सल जो है ना, ख़ासकर चेन जो जब टूट जाती है तो वो कॉइल पर्सल को ख़राब करती है, ठीक है ना। तो वो कॉइल पर्सल जो है ना उसका रेट है 100 रुपये या 120 रुपये, वो आपके पास होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई ख़राब हो जाए, कोई बाइक आ जाए तो वो आपसे ऑलरेडी मांगेगा। ये भी डेली का चलने वाला आइटम है।
روزمرہ والا. تو اس کے بعد آتی ہے کوئل کڑا. کوئل کڑا یہ ہے کہ بائک اکثر بائک اس طرح ہوتے ہیں جن کی کرنٹ غائب ہو جاتی ہے, کوئل کڑا شارٹ ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کے پاس ہونا بھی ضروری ہے. وہ تقریباً ملتی ہے 700 روپے کی, تو اس کا آپ کے پاس ہونا بھی ضروری ہے. اس کے بعد آتا ہے جناب علی الیکٹروفائر. الیکٹروفائر جیسے کہ بائک بار بار بلف جلاتا ہے تو وہ جو ہے نا چارجر ہوتا ہے, ایک چارجر, کرنٹ چارجر اس کو بولتے ہیں, الیکٹروفائر بھی بولتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا بھی کسٹمر ڈیلی آتا ہے. اس کے بعد جناب علی سوئچ وغیرہ, یہ ہینڈل لاک ہو گیا, یہ آپ کے پاس ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بھی روز چلنے والا آئٹم ہے. تو سوئچ کا جو پرائز ہے 150 ہے, 250 ہے, 200 ہے کوالٹی اس میں, اور لاک بھی اس طرح ہے 150, 200, 250. اس کے بعد آتا ہے جناب علی فٹ بار. فٹ بار جو ہے نا, فٹ بار آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. فٹ بار کیونکہ خاص طور پہ فٹ بار جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر اگلا جو ہے نا اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے, کیونکہ پاؤں کدھر رکھے گا, وہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو فٹ بار بھی عام طور پہ زیادہ چلتا ہے, یہ 250 روپے کا ملتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا فٹ ریس ہے. فٹ ریس بھی چلنے والا آئٹم ہے, یہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. فٹ ریس میں آج کل آئے ہوئے جالی والے جو فٹ ریس, یہ پیچھے میرے ویڈیوز میں شاید آپ لوگوں کو نظر آئے, وہ 350 روپے کے ہوتے ہیں. جو عام لوکل ہے وہ 150 روپے کے ملتے ہیں. تو وہ چیز بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آتا ہے جناب علی دمچی وغیرہ آپ کے پاس ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے, پلاسٹک ہے, ہلکا چیز ہے, تو یہ کسٹمر مانگتا ہے, بہت زیادہ اس کی مانگ ہوتی ہے. ہارن دمچی, اچھا دمچی کا پرائز جو ہے 30 روپے بھی ہے, 50 بھی ہے, 70 بھی ہے, اس میں کوالٹی ہے. اچھا ہارن جو ہے نا آپ کے پاس بھی ہونا ضروری ہے. ہارن اکثر عام طور پہ بارشوں میں پانی جانے کی وجہ سے, واش کرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں, پھر کسٹمر دوسرا لگاتا ہے. تو اس کا جو پرائز ہے 150 بھی ہے, 200 بھی ہے, 250 بھی ہے, اس میں بھی کوالٹی ہے. اس کے بعد آتا ہے شاک کان جو ہے نا, شاک کان یہ بھی ہونا آپ کے پاس ضروری ہے کیونکہ یہ عام طور پہ چلتے ہیں, یہ 250 روپے کے ملتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے گرپ کلچ, کیونکہ یہ شارٹ ہوتا ہے, کلچ گرپ جو ہوتی ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے. مکمل گرپ وہ وائرنگ سمیت ملتی ہے 400 روپے کی, تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے نا جناب علی بریک پیڈل جو ہے نا یہ اکثر ٹیڑھا پھیڑا ہو جاتا ہے یا بائک گرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو کسٹمر چینج کرتا ہے, یہ صرف 250 روپے کا ہوتا ہے. پیٹرول کاک اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے پیٹرول لیکنگ کرتا ہے یا مطلب خراب ہو جاتا ہے, پیٹرول بند ہو جاتا ہے, آتا نہیں اس میں کچرا کے, تو وہ بھی چینج کرتے ہیں. وہ 150 کا بھی ملتا ہے. فیول کاک جسے بولتے ہیں, وہ چابی والا جو ہے نا 300 روپے کا ہے. اس کے بعد ہیڈ لائٹ جو ہے نا, ہیڈ لائٹ مکمل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے, وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا. کیبل آل آپ کے پاس ہونا چاہیے, جیسے کہ کلچ کیبل, بریک کیبل, اچھا ایکسلیٹر کیبل ہو گیا, میٹر کیبل, یہ سب آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ مطلب زیادہ چلنے والے آئٹم ہیں. یہ ہر ٹائم کسٹمر جو ہے نا ہر ٹائم آتا ہے, تار اکثر ٹوٹ جاتی ہے تو وہ چینج کرتے ہیں. اس کا ریٹ جو ہے نا 150 روپے ہے. تو اس کے بعد آتا ہے پلگ بھی اکثر شارٹ ہو جاتے ہیں, تو پلگ کا جو پرائز ہے وہ 70 کا 150 روپے کا ہے. چائنا والا 100 روپے کا ہے, جو جینون ہے وہ 250 روپے کا ہے. 125 کا جو جینون ہے 300 روپے کا ہے. لوکل 150 کا ہے, 125 کا بھی. اچھا اس کے بعد گراری گوڈ خاص طور پہ سلپ ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بار بار چین ڈھیلا ہوتا ہے, تو وہ بھی کسٹمر زیادہ مانگتا ہے. اس کے کسٹمر بھی زیادہ ہے, وہ بھی ریننگ آئٹم میں آتا ہے, وہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اس میں کوالٹی ہے 60 روپے کا بھی ہے, 100 کا بھی ہے, 150 کا بھی ہے. اس کے بعد کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ. تو کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ خاص کر بائک کی کمزور ہو جاتی ہے تو کسٹمر مانگتا ہے, یہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. تو کلچ پلیٹ کی پرائز جو ہے نا 250 سے لے کر 600-700 تک ہے, تو اس میں کوالٹی ہے پھر. اور پریشر پلیٹ 150 سے لے کر 350 تک ہے. 70 کا 125 کا جو کلچ پلیٹ ہے وہ جینون 1400 روپے کا ہے. لوکل والا 400 کا بھی ہے, 600 کا بھی ہے, 800 کا بھی ہے. اچھا پریشر پلیٹ 125 کا جو ہے وہ بھی 250 سے لے کر 450 تک ہے. اس کے بعد آتا ہے جناب علی, اس کے بعد ایکسل آتے ہیں. ایکسل خاص طور پہ سلپ ہو جاتے ہیں. چمٹا ایکسل ہو گیا, بیک ٹائر ایکسل ہو گیا, فرنٹ ایکسل ہو گیا, یہ سب جو ہے نا یہ خاص کر سلپ ہوتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی, تقریباً 50 چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں. تو آج میں جو ریٹ آپ لوگوں کو دیا ہے, یہ ریٹ جو ہے نا کسٹمر کے لیے ہے. تو جو دکاندار بھائی جو دکان ڈالنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ریٹ نہیں آتا.
وہ مارکیٹ میں خیر جائے گا، اس کو علم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ہم جس چیز پہ میں خود سیل کرتا ہوں وہ ریٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اجازت دیجیے اپنے بھائی عادل خانی کو۔ اللہ حافظ۔